नमस्कार, द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और हलचल में आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस की केंद्रीय टोली जमा हो चुकी है और केंद्रीय टोली के बीच जो डिस्कशन हो रहा है, जो विचार विमर्श हो रहा है और उस विमर्श में शामिल हैं मध्य प्रदेश के मंत्री भी। लेकिन मध्य प्रदेश के सारे मंत्री नहीं हैं और सारे मंत्री क्यों नहीं हैं, ऐसे तमाम विषयों पर हम करेंगे चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे सलाहकार संपादक राकेश दुबे जी। नमस्कार। दुबे जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगभग 45 वर्ष से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पदार्पण हुआ था, 45 वर्ष पूर्व, और तब से लगातार संघ की कार्यप्रणाली पर, संघ की गतिविधियों पर आपकी नजर रही। आपने संघ को बहुत करीब से जाना है। संघ की इस तरह की केंद्रीय टोली की जो बैठक है, खासतौर से उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, उस राज्य में इस तरह की केंद्रीय टोली की बैठक क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, केंद्रीय टोली की बैठक संघ का एक कैलेंडर वर्ष में तय होता है जी। और उस वर्ष में क्या गतिविधियां होनी हैं और क्या हुई हैं, उन सबका एनालिसिस करने के लिए केंद्रीय टोली की बैठक होती है। जी। इस केंद्रीय टोली की बैठक का एक विशेष प्रयोजन ये है, ये पिछली बार कोरोना के कारण और अन्य कारणों से 2-3 बार ये बैठक चली, जी। लेकिन अब जो केंद्रीय टोली की बैठक हो रही है वो इस दुष्काल में संघ का स्वयंसेवक क्या करे, शाखा क्या करे, संघ के अधिकारी क्या करें और उससे संघ का जो समाज है जिसमें उसका व्यापक प्रभाव है, उसके अंदर वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाए, इस पर बातचीत हो रही है। भाजपा शासित राज्य होना जी। एक कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही कारण है ऐसा नहीं है। अच्छा। संघ की बैठक, केंद्रीय टोली की बैठक कई बार उन राज्यों में भी हुई है, उन स्थानों पर भी हुई है जिनका भाजपा सरकार से कभी कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार रात यहाँ आए और उसके बाद में लगातार उनके साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्रियों से उनकी चर्चा हो रही है, और एक बात इसमें सामने जरूर आई है कि उन मंत्रियों में वो मंत्री शामिल नहीं है मध्य प्रदेश के जो सिंधिया खेमे से आते हैं। तो क्या सिंधिया खेमे के मंत्रियों को अभी स्वीकार नहीं किया है संघ ने, ये माना जाए, या फिर उनसे बाद में मिलने का कार्यक्रम है? देखिए, संघ ऐसा भेद नहीं करता। जी। संघ जो है अपना एक अनुसांगिक संगठन मानता है भारतीय जनता पार्टी को, जी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वे संघ के साथ वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। हाँ। सिंधिया जी या उनके साथ आए हुए लोग अभी संघ को समझें, जी। जब समझें तब उनसे कुछ बात हो। बराबर। अभी तो वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। संघ के समझने की एक उदाहरण, चूंकि आप भी पत्रकारिता में हैं, इसलिए मैं एक उदाहरण के साथ बता देता हूँ। हमारे सीनियर पत्रकार थे ब्रिटिश के रूसी करंजिया, तब रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह संघ के सरसंघ चालक थे। करंजिया जी उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि भोजन कर जाइए। तो करंजिया जी ने कहा ठीक है, भोजन कर लेते हैं। एक दरी बिछाई गई जी। दरी के ऊपर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह बैठे, करंजिया जी बैठे, बीच में एक व्यक्ति और बैठे हुए थे। करंजिया जी उनको बार बार देख रहे थे और सोच रहे थे ये व्यक्ति कौन है। बाद में पता लगा कि वे रज्जू भैया के सारथी थे। तो संघ में ये सारी चीज़ें नहीं है कि किसी को बुलाया गया। संघ की कुटुंब की बैठक में तो सभी शामिल हुए थे। हाँ। उसके अंदर तो वो लोग भी थे जो कांग्रेस में रहे होंगे या हैं, या उनका विचारधारा उस तरह की किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन संघ की तो सिर्फ एक ही विचारधारा है। हाँ। संघ शक्ति कलयुग है, तो कलयुग में संघ शक्ति है, ये सब मानते हैं और संघ जो है उसी भाव से काम करता है। जिस तरह से बैठक हो रही है और बैठक से पूर्व दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आता है, दिग्विजय सिंह ट्वीट करके सलाह देते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत को कि आप मंत्रियों के भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट पर भी नजर डालिएगा, उस पर दृष्टिपात कीजिएगा। तो क्या माना जाए कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी है अभी तक? देखिए, संघ हर चीज का अपना आकलन अपनी तरीके से करता है। मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन संघ की कार्य प्रणाली को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। संघ हर बारीक चीज को, चाहे सत्ता के साथ जुड़ने का समीकरण हो, समाज में स्कूल खोलने का समीकरण हो, समाज के अंदर कोई सेवा कार्य करने का वो हो, या वनवासी क्षेत्र में वनवासी कार्यक्रम करने का प्रकल्प हो, संघ हर चीज का बहुत बारीकी से मूल्यांकन करता है। संघ की एक पद्धति है, डू इन डिटेल, डू विद द प्लानिंग। तो वो उसी पद्धति पर चलते हैं
और सारी प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस, ये उनका पद्धति है। और उस पद्धति से अभी तक तो संघ चलता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि कन्हैया जी का उदाहरण दिया आपने, और जो सिद्धांत बताया कि डू एंड डिटेल वाला, तो मतलब आप संघ को बहुत करीब से समझते हैं। तो सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में एक चर्चा थी आज से कुछ दिन पूर्व कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन में संघ की कोई भूमिका है या नहीं, उसको लेकर के एक लंबी बहस रही है। क्या वास्तविकता क्या है कि वास्तव में सत्ता परिवर्तन में संघ की कोई भूमिका रही भी है या संघ परोक्ष रूप से अपना कार्य करता रहा है? देखिए, ये जो सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से आगे, इस सब में संघ की भूमिका है। संघ ने अपना एक संगठन मंत्री, शायद मध्य प्रदेश में सुहास जी भगत ही हैं, वो संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हर दिन के कार्यक्रम का विश्लेषण करते हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम तो मतदाताओं के मत विभेद के कारण हुआ। प्रजातंत्र में मतदाता सरकार भी चुनते हैं और विपक्ष भी सुनते हैं। हाँ। थोड़ी सी ही दूरी तो थी दोनों के बीच में, वो दूरी जो है मिट गई, तो सत्ता परिवर्तन हो गया। इसमें संघ की कोई भूमिका है? हाँ, भूमिका है। संघ की भूमिका इन सब पर निगहबानी की थी और निगहबानी की है और निगहबानी की रहेगी। संघ इन सब की निगहबानी करता है, जैसा कि आपने कहा। तो निगहबानी के यदि हम देखें कि शाब्दिक अर्थ या उसका भावार्थ में दी जाते हैं, तो सरकार बन गई तो सरकार अच्छे से चले, इस बात का भी संघ ध्यान रखता है। और साथ ही इस बात का भी कि सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर के बनी है, चाहे वो जनता के हितों की बात करें, समाज के किसी वर्ग की बात करें, चाहे वो किसान हो, शासकीय कर्मचारी हो, निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, मजदूर वर्ग हो, सभी वर्गों को लेकर, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कन्हैया जी का कि उनके साथ में जो भोजन करने बैठे थे वो उनके सारथी थे, तो सभी वर्गों का हित ध्यान में रखते हुए संघ अपनी कार्यप्रणाली को अपनाता है और उसको चरितार्थ करता है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, सियासी हलकों में जिस बात को लेकर के चर्चा है या विपक्ष को जिन बातों को लेकर मौका मिल रहा है सरकार को घेरने का, तो क्या अभी हो रही इस बैठक में इस बात को लेकर सरकार को ताकीद की जाएगी, कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि सरकार अच्छे से काम करे, बेहतर काम करे, ताकि कोई भी ऐसा अवसर ना आए कि विपक्ष सरकार को घेर सके? हाँ, निश्चित रूप से ये समय समय पर संघ की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वो निर्देश सरकार को नहीं दिए जाते हैं। वो निर्देश अपने स्वयंसेवक को दिए जाते हैं कि वो अपनी जीवन पद्धति कैसी चलाए। एक स्वयंसेवक जहाँ भी काम करता है वो उस काम करने की पद्धति संघ तय करता है और संघ की पद्धति के अनुरूप जो लोग चलते हैं, क्योंकि संघ एक जीवन शैली है और जीवन शैली में जो लोग जीते हैं वो कमोवेश अन्य लोगों की बनिस्बत बेहद अच्छे साबित होते हैं। एक बात का और आकलन किया जा रहा है संघ की इस बैठक में या केंद्रीय टोली से चर्चा परिचर्चा में कि इस बैठक के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक रवैया है, संगठनात्मक परिवर्तन होना है, कुछ पदस्थापनाएं होनी है, कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जानी, तो वो इस बैठक के बाद तय हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है? बिल्कुल, संगठनात्मक ढांचा जो है भारतीय जनता पार्टी का संघ तय नहीं करेगा, तय तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, पर संघ के सुझाव निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे। और जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, भारतीय जनता पार्टी के जो सचेतक, मुख्य सचेतक के रूप में रहेंगे वो सदन के अंदर, और वीडी शर्मा को जो अध्यक्ष बनाया गया है, तो इन दोनों के बीच के समन्वय की जो स्थिति है उसको लेकर के संघ की भूमिका, पहली बात। और दूसरी बात की क्या वीडी शर्मा को संघ निर्देश देगा कि किस तरह का संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, या जो राकेश सिंह जिस परिपाटी पर चल रहे थे उसी परिपाटी पर संगठन चलेगा? देखिए, संघ कभी निर्देश नहीं देता, संघ सुझाव और परामर्श देता है, वो भी तब जब उसके अनुसांगिक संगठन उससे माने। भारतीय जनता पार्टी संघ से अपना परामर्श मांगती है, संघ परामर्श देता है, वो कितना मानते हैं ये उनको देखना पड़ता है। संघ की तो सीधी एक बात है, गुरुजी ने कहा था एक बार कि भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई अनुसांगिक संगठन हो, हमने तो गाजर की पुंगी बनाई है, बजी तो ठीक, नहीं तो तोड़ के खा लेंगे। क्या बात है। तो गुरुजी का इस वाक्य को संघ के सारे अधिकारी मानते हैं, हर स्वयंसेवक नतमस्तक होता है इन सिद्धांतों के आगे, और उस निर्देश पर चलकर राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने का जो कार्यक्रम संघ हमेशा अपनी प्रार्थना में सुबह कहता है, उस पर लोग कहाँ काम करते हैं, चलते हैं। एक और बात
कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि संगठनात्मक परिवर्तन की ओर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा है, संघ के में भी कहीं-कहीं चर्चाओं का दौर जारी है कि अब कोई एक और व्यक्ति, एक बड़ा नाम कोई संघ से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, तो वो कहावतें या वो चर्चाएं जो हैं वो कितनी चरितार्थ होने वाली हैं? देखिए, केंद्रीय टोली में जो विचार होता है उसमें आद्योपांत विचार होता है, और आद्योपांत विचार होने के साथ व्यक्ति का नाम तलाश संघ हमेशा करता है। उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पद पर उपयुक्त समय पर जाए, ये संघ की प्रणाली होती है। उस प्रणाली के तहत उसे आप परिवर्तन कह सकते हैं, उसे आप तबादला कह सकते हैं, या कुछ और नाम दे सकते हैं। लेकिन उससे परिष्कृत भी तो कहा जा सकता है। हाँ, नहीं, उससे सबसे परिष्कृत तो बात मैंने वही बताया कि उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त पद और उपयुक्त समय, ये संघ की प्रणाली है, और वो इसके अनुरूप अपना काम अहर्निश करते रहते हैं। देश में इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, चाहे हम कोरोना को लेकर के देखें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है, मध्य प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, या फिर राजस्थान में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इन सब को लेकर के क्या इस केंद्रीय टोली की बैठक में कुछ चर्चा परिचर्चा होगी? निश्चित रूप से केंद्रीय टोली की बैठक में इस दुष्काल में शाखा कैसे लगे, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, संघ का जो वार्षिक कैलेंडर होता है वो कैसे पूरा हो, उसके अनुसांगिक संगठन कैसे काम करें, व्यक्ति क्या करे, समाज क्या करे और संगठन क्या करे, इस पर चर्चा होगी, और यही उसका उद्देश्य होता है। बिल्कुल, केंद्रीय टोली की बैठक का। तो केंद्रीय टोली की बैठक में किन विषयों पर चर्चा होने वाले? हालांकि एक बात कही जाती है कि जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक होती है तो बैठक में जो चर्चाएं होती हैं वो कभी बाहर नहीं आती, मीडिया तक नहीं पहुंचती हैं। यहाँ तक कि बैठक में ये तय हो जाता है कि मीडिया तक कौन सी बात पहुंचनी है और कौन सी बात नहीं पहुंचनी है। लेकिन तब भी इस केंद्रीय टोली की बैठक में जो कुछ होने जा रहा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों से जो फीडबैक लिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा, उसका क्या फल आएगा, क्या उनके कार्य में सुधार होगा, निकटतम भविष्य में जरूर ये बात सामने आएगी। हलचल में आज इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे, कल मुखातिब होंगे एक और हलचल के साथ, जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में कल एक फैसला आने वाला है। वो फैसला क्या कहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे राकेश द्विवेदी के साथ। दीजिए इजाजत, बने रहिए द न्यूज हाउस के साथ।